हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था आपसे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक के बारे में। तो ह्यूमंस के अंदर जो है वो हेटरोट्रॉफिक किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक में भी किस टाइप का, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट टाइम हमने आपको बताया होगा होलोजोइक के बारे में, और होलोजोइक में हमने ये चीज़ बताया था कि जो ऑर्गेनिज़म अपने सॉलिड फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन में भी जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होती है, पहला एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी जो होती है वो है आपका, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ओके, देखेंगे यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है, एक्सटेंड होती है, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, कह सकते हो आप लोग। देख लो यहाँ पे, द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। माउथ से लेकर एनस तक ये जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और डिफरेंट रीजन में, अलग अलग रीजन में, ये जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग फंक्शंस जो है वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी देख लो आप लोग। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लो आप लोग, यहाँ पे 3 ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही है। एक तो हमारा लीवर हो गया, दूसरा पैंक्रियाज, और तीसरा होगा हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो कि माउथ में प्रेजेंट होगा यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड्स इससे जुड़ी हुई हैं। बाकी सारे पार्ट जो है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि माउथ से एक्सटेंड हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है ये एलिमेंट्री कैनाल, और एक्सटेंड होकर कहाँ तक पूरा आ गया है, एनस तक। और ये कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके वेरियस पार्ट होते हैं। माउथ हो गया, बकल कैविटी या माउथ कैविटी हो गया, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका रेक्टम और एनस। तो ये पूरे पार्ट जो है मिलकर हमारा क्या बनाता है, एलिमेंट्री कैनाल। आगे देख लीजिए आप लोग, इसमें माउथ में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। एक तो टंग और दूसरी टीथ। टंग और टीथ दोनों चीज़ मिलते हैं माउथ के अंदर। और ये ईसोफेगस जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या करती है, माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, माउथ इनटेक ऑफ होल फूड, यानी माउथ्स के थ्रू जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, वो माउथ के थ्रू जो है फूड को इनटेक करते हैं। तो ह्यूमन में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करते हैं। माउथ में प्रेजेंट टीथ क्या करता है, उस फूड को ग्राइंड या चिविंग में हेल्प करता है। फूड को जो है फिजिकली डाइजेशन कहते हैं इसको हम लोग, मतलब कि ब्रेक डाउन कर दे रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ब्रेक कर देता है, ग्राइंड कर देता है। इसके बाद इसमें प्रेजेंट जो टंग है, वो टंग क्या करता है, फूड को रोलिंग करता है, यानी कि कह सकते हो कि सलाइवा के साथ मिक्स करता है उसको, और उसको लुब्रिकेंट बना देता है ताकि वो ईज़िली हम लोग उसको स्वेलो आउट कर जाएं। और इसके अलावा टंग का नेक्स्ट फंक्शन आपका क्या है, टेस्टिंग ऑफ फूड। फूड की टेस्टिंग लेने के लिए भी जो है टंग ही रिस्पॉन्सिबल है, और फूड को स्वेलोइंग यानी निगलने के लिए सॉरी, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, और फूड को नीचे की ओर ढकेलने के लिए भी टंग का ही यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ में प्रेजेंट होते हैं, और ये 3 पेयर
सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं टोटल। तो यहाँ पर देख लो इनका क्या मेन फंक्शन है, ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं और साथ ही साथ उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। याद रखना इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इस सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम से भी उसको जानते हैं हम लोग, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम से भी जानते हैं उस एंजाइम्स को। और ये एंजाइम्स क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज या कह सकते हो आप लोग माल्टोज में। कौन सा शुगर में कन्वर्ट करता है, माल्टोज शुगर में, यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये सलाइवरी एमाइलेज जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। अच्छा बच्चों, आप लोग कभी सादी रोटी को भी इस तरीके से खाए होंगे, तो सादी रोटी को कुछ देर तक चबाने के बाद उसका जो स्वाद होता है वो धीरे धीरे थोड़ा स्वीटनेस हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, यही जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है हमारा, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, यानी शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि माउथ से स्टमक को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो लिखा हुआ ये टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। इसके अंदर एक मूवमेंट होती है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है उसके अंदर। ठीक है, फैलना और सिकुड़ना होता रहता है मसल्स का, जिसके थ्रू उसमें जो मूवमेंट होती है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है, और ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड धीरे धीरे नीचे जाता है। तो ईसोफेगस भी समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट आता है एग्ज़ाम में भी, स्टमक। स्टमक इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसकी जो वॉल होती है ना उस पर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक की वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और ये क्या सिक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस में ये 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा है HCl, और तीसरा म्यूकस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग याद करिएगा, ज़रूर से आता है एग्ज़ाम में। गैस्ट्रिक जूस में ये जो पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है, इसका मेनली रोल क्या है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। यानी प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर, लेकिन स्टार्च का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ हो जाता है, माउथ के अंदर। अगर क्वेश्चन आता है आपको कि डाइजेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से स्टार्ट होता है, तो वो है हमारा माउथ। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो है हमारा स्टमक। ओके, इसके अलावा इसमें एक एसिड प्रेजेंट होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये HCl क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, जब ये एसिडिक फूड को जब ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एंजाइम ईजिली इस पर क्या कर सकता है, वर्क करता है। ठीक है, और ये म्यूकस जो कि एक कह सकते हो चिपचिपा पदार्थ होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की इनर लाइनिंग को इस HCl से बचाता है। अगर ये म्यूकस ना हो तो ये क्या करेगा, HCl हमारे स्टमक की जो इनर वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द म्यूकस। तो यहाँ पर इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर देखोगे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि स्टमक का लोअर पार्ट जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, देख लो स्टमक का जो लोअर पार्ट है वहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कह सकते हो इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला रीजन जो स्टमक, जो सपोज करो ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है, तो स्टमक से यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये रीज़न हमारा क्या कहलाता है, ड्यूडेनम। फिर उसके बाद जो
हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं जेजुनम, और जो पार्ट जाकर जुड़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से उसको हम लोग कहते हैं इलियम। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, इलियम, जो लार्ज इंटेस्टाइन से आकर जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो देख लो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, यानी हमारा जो माउथ में डाइजेशन हो रहा था वो पार्सली हो रहा था, स्टमक के अंदर भी पार्सली डाइजेशन हो रहा था, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होती हैं। और ये इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करता है, विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, यानी इसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके अलावा और क्या इसका फंक्शन है, इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विलाई, और ये विलाई जो है इस तरीके से देख रहे हो, इस तरह से छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिसकी वजह से यहाँ मोर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विलाई का क्या फंक्शन है, ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। ओके, तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ विलाई विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। फूड को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाता है, ब्लड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट, इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लीवर, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर के भी सिक्रीशन को और पेंक्रियाज के भी सिक्रीशन को रिसीव करता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, लीवर का सिक्रीशन, ये लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। ठीक है, आप लोग फिगर में देखना, एक सेकेंड हम दिखाते हैं आपको। ये फिगर में देख लो आप लोग, यहाँ पर ये लीवर है, इस लीवर के पास आप लोग यहाँ गैल ब्लैडर देख रहे हो। ये गैल ब्लैडर क्या करता है, एक्चुअल में जो ये लीवर है इसमें प्रेजेंट होती हैं हिपैटिक सेल्स, और ये हिपैटिक सेल्स बाइल जूस को बनाती हैं, और ये बाइल जूस जो सिक्रीट करती हैं वो आकर स्टोर्ड होता है किसके अंदर, गैल ब्लैडर के अंदर, और इस गैल ब्लैडर से जो है बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए ये धीरे धीरे आकर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आकर मिक्स होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग देख रहे हो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेंक्रियाज है, और ये पेंक्रियाज भी क्या करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो हमारा लीवर है, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, आकर फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कि फैट्स के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको एंजाइम ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। कौन, बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। अब ईजिली जो है हमारा पेंक्रियाटिक एंजाइम में, पेंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके, और देखते हैं यहाँ पे, ये देखो आप लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज, ये लीवर और पेंक्रियाज के सिक्रीशन को रिसीव करता है। लीवर से जो है बाइल जूस सिक्रीट होता है, और बाइल जूस में प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट, ये हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट देख लो। और इसके अलावा जो है बाइल जूस का एक और मेन फंक्शन होता है कि बाइल जूस जो है वो फूड को, अभी आप लोग देखे थे कि उसके साथ जब HCl मिक्स था तो वो फूड एसिडिक नेचर का था, लेकिन यहाँ पर जब बाइल जूस आकर मिक्स होता है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, अब अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा देन यहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क करेंगे। ओके, द फूड इज़ एसिडिक विच इज़ मेड अल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। ठीक है, अगर जब ये अल्कलाइन मीडियम में चेंज हो जाएगा बाइल जूस के हेल्प से तो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। द पैंक्रियाज सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन। याद रखना, ये जो हमारा ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज एंजाइम भी होता है जो कि क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, हमने बताया था कि बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, तब जाकर उस पर जो है अदर एंजाइम्स वर्क करते हैं। ओके, इसके अलावा देख लो आप लोग, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है जो हमने आपको बताया है, लार्ज ग्लोब्यूल से फॉर्म में रहता है विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट। यानी लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रहेगा तो उस पर कोई एंजाइम वर्क नहीं करेगी। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर, लेकिन बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, लिखा ना स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में उसको ब्रेक कर देते हैं, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसकी वजह से जो वहाँ पे एंजाइम का वर्क करने का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, तेज हो जाता है और वो इजली फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है मेनली आप लोग देख सकते हो एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन होती है। और याद रखना बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। ठीक है, और इस रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो आकर क्या होते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं। और वो स्टोर्ड होने के बाद उसको जो है वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, ये देख सकते हो, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, उसको टाइम टू टाइम पास कर दिया जाता है। तो ये था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग बच्चों